नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल माधुर एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम चैतन्य शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके सामने माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की संस्कृत पुस्तक की 10वीं कक्षा का तृतीय पाठ दयानंद सरस्वती जी का लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें आज मैं आपको उनके बारे में, जो दयानंद जी सरस्वती जी हैं, उनके बारे में जो इसमें दिया गया है, उनका जीवन परिचय दिया गया है, उसका आज हम लोग संस्कृत में अध्ययन करने वाले तथा साथ ही साथ उसका आज हम हिंदी अनुवाद भी करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर। माधुर्य एजुकेशन, अंधकार से प्रकाश की ओर। तृतीय पाठः महर्षि दयानंदा। तीसरा पाठ जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं वो है महर्षि दयानंद जी के ऊपर। तो आपको जब आप बुक ओपन करते हैं 10वीं कक्षा की संस्कृत पुस्तक की, तो तृतीय पाठ में आप देखेंगे ऊपर आपको एक पिंक कलर का बॉक्स दिखता है, इस प्रकार से जैसे आपके सामने दिख रहा है। संस्कृत में लिखा हुआ है इस पाठ का सारांश, उसका हम नीचे हिंदी अनुवाद भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संस्कृत अनुवाद को पढ़ लेते हैं। भारतीय संस्कृति ही संसारस्य पुरातन संस्कृतिषु प्रधानतमा वर्तते। यानी कि भारतीय संस्कृति संसार की प्राचीनतम संस्कृतियों में प्रधान है। समय समय अनेके महापुरुषाः भारते अवतीर्य अस्मद्देशीयां संस्कृतं श्रेष्ठायाः चरम सीमां नीतवन्तः। यानी कि समय समय पर अनेक महापुरुषों ने भारत में अवतार लेकर हमारी संस्कृति की श्रेष्ठता को चरम सीमा पर लाया है। ये इसका अनुवाद था। महर्षि दयानंदः तेषु प्रधानतमः उन्नायकः आसीत्। इसका अर्थ हुआ महर्षि दयानंद उनमें प्रधान उन्नायक थे। अस्मिन् पाठे महर्षि दयानंदस्य जीवन चरितम प्रस्तुयते। यानी कि इस पाठ में महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र प्रस्तुत है। तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं, किस प्रकार से उनके बारे में, जीवन चरित्र के बारे में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला ग्राफ है आपके सामने। महर्षि दयानंदस्य जन्म गुर्जर प्रदेशे ब्राह्मण परिवारे फरवरी मासे 12 दिनांके चतुर्विंशत्युत्तराष्टादश शततमे। यानी कि 12/2/1824 ईस्वी वर्षे अभवत्। अस्य जन्मनाम मूलशंकरः आसीत्। यदा एषः 16 वर्षीयः जातः तदा अस्य भगिनी स्वर्गं गता। वर्षत्रयान्तरे चास्य पितृभ्योऽपि दिवं गतः। गृहे अन्येषु जनेषु विलपस्तु अयं संसारस्य अनित्यतां विचारयन् कथम अहम अमरो भवेयम इति चिन्तयामास। एकस्मिन् दिने मूलशंकरः सह सैव स्वगृह मत्यजत। इसका हिंदी अनुवाद हुआ, महर्षि दयानंद का जन्म गुर्जर प्रदेश में ब्राह्मण परिवार में फरवरी मास में 12 तारीख को सन 1824 में हुआ था। उसका जन्म का नाम मूलशंकर था। जब वह 16 वर्ष के हुए तब इनकी बहन का स्वर्गवास हो गया। 3 वर्ष के अंदर इनके चाचा की भी मृत्यु हो गई। घर में अन्य लोगों के विलाप से इन्होंने संसार की अनित्यता के विषय में विचार करते हुए सोचा। क्या सोचा? मैं किस प्रकार अमर बनूं, ये उनकी सोच थी। एक दिन मूलशंकर अचानक ही अपना घर छोड़कर चले गए। फिर क्या होता है उसके बाद? अगला है पैराग्राफ। ततौसो देशात् देशांतरम विचरन् व्याकरण वेदांता सीदन्येक शास्त्राणि विशेषतः योग पद्धतिं च अशिक्षत। विचरण कालेयं नर्मदा तीरे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती सकाशात् संन्यास मगृह्णात्। तथा एषा दयानंद सरस्वती नाम्ना प्रसिद्धः जाता। अनन्तरं मथुरां गत्वा प्रज्ञाचक्षुषु स्वामिनः बीजानन्दात् बहु विधानि शास्त्राणि अशिक्षत। विद्या समाप्ता गुरुस्तमादिशत वस्त। देशो
यमस्माक विद्यान्धकारे पतितो वर्तते तद गच्छ विद्यान्धकारम अपनय आर्ष शास्त्राणि उदर वैदिक ज्योति ही सा पुनः प्रकाशाय। इसका हिंदी अनुवाद क्या हुआ? तब उन्होंने एक देश से दूसरे देश में घूमते हुए व्याकरण, वेदांत आदि अनेक शास्त्रों, विशेषकर योग प्रक्रिया को सीखा। घूमते समय इन्होंने नर्मदा के किनारे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती के पास संन्यास लिया। तब से यह दयानंद सरस्वती नाम से प्रसिद्ध हुए। बाद में मथुरा जाकर ज्ञान नेत्र वाले स्वामी बिरजानंद ने बहुत से शास्त्र सीखे। विद्या की समाप्ति पर गुरु ने उससे आदेश दिया, हे वत्स, हमारा यह देश अज्ञानता रूप अंधकार में घिरा हुआ है, तो जाओ अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करो। ऋषियों द्वारा रचित शास्त्रों से निकली वैदिक ज्योति को फिर से प्रकाशित करो। ऐसा इनके गुरु ने इनको उपदेश दिया। आगे अगले पैराग्राफ को हम पढ़ लेते हैं संस्कृत में, फिर इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। दयानंदोपि गुरोराज्ञां शिरसि कृत्वा पादौ प्रणम्य आशीषं च गृहीत्वा एतद्देश वासिना मानवान् अविद्यान्धकारात् उद्धर्तु कार्यक्षेत्रे समागतः। गुरोराज्ञां पालयन् देश समाजयोः उन्नत्यै निरंतर भारतीय संस्कृते प्रचारं करोत्। पाखंडोन्मूलनाय वैदिक धर्मस्य च पुनः संस्थापनाय अयं संपूर्ण देशे बभ्राम। सामाजिक कुप्रथानां निवारणाय एषः आर्य समाजस्य स्थापनां कृतवान्। महर्षि विधवा बालानां दलित वर्णानां गवां च उद्धारयाय सदैव प्रयायतत्। स्वातन्त्र्य भावनापि प्रथम मननैव महर्षिणास्माकं हृदयेषु जागरिता। नानाविधानि दुःखानि सोढ्वापि नायं कर्तव्य विमुखो जातः। ये नास्ते महापुरुषस्य ख्याति सर्वत्र व्याप्ता। इसका हिंदी अनुवाद क्या हुआ? दयानंद भी गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कर, पांव छूकर और आशीर्वाद लेकर इस देश के निवासी लोगों को अज्ञानता रूपी अंधकार से उबारने के कार्य क्षेत्र में आ गए। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए देश व समाज की उन्नति के लिए लगातार भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। दिखातों को दूर करने और वैदिक धर्म की फिर से स्थापना के लिए यह पूरे देश में घूमे। सामाजिक कुप्रथाओं को हटाने के लिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। महर्षि ने विधवाओं, अबलाओं, दलित वर्गों और गायों के उद्धार के लिए सदैव प्रयास किए। स्वतंत्रता की भावना भी सबसे पहले इन महर्षि ने ही हमारे मन में जगाई। अनेक प्रकार के दुख सहकर भी यह कर्तव्य विमुख नहीं हुए, जिससे इन महापुरुष की ख्याति सब जगह फैल गई। इस पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद इस प्रकार था। आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ पर, इसको संस्कृत में अध्ययन करते हैं। अयम महापुरुषा चिरोपेक्षित वेदानां प्रचारं करोत्। एतस्य सृष्टितः संदेशः आसीत् यत् जनाः वेदान् प्रत्यागच्छेषु ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि प्रभृति ग्रंथा एतेन विरचिताः। अक्टूबर मासे 30 दिनांके 83 यानी कि 30/10/1883 ईस्वी में वर्षे एषा भौतिकं शरीरम विहाय यशा शरीरेण मरो भवत्। इसका हिंदी अनुवाद हुआ, यह महापुरुष बहुत समय से उपेक्षित वेदों का प्रचार करते रहे। इनका प्रमुख संदेश था लोग वेदों की ओर वापस आए, यानी कि उनके अंदर वेद के प्रति भावना जागे। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि आदि अनेक ग्रंथ इनके द्वारा रचे गए। अक्टूबर मास में 30 तारीख को सन 1883 ईस्वी में इस भौतिक शरीर को छोड़कर यश रूपी शरीर के द्वार से अमर हुआ, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। अब इसका अगला है, महर्षि दयानंद सत्य से धैर्य से ब्रह्मचर्य से चा मूर्ति रासित। एतस्य चरितं सदैव भारतीय नाम कृते अनुकरणीयमस्ति। एतादृशः महात्मनः सर्वदा बन्धाः अविस्मरणीयाश्च भवन्ति। महर्षि यानी कि इसका हिंदी अनुवाद हुआ, महर्षि दयानंद सत्य, धैर्य व ब्रह्मचर्य के प्रतीक थे।
इनका चरित्र सदैव भारतीयों के लिए अनुकरण करने योग्य है। ऐसे महात्मा हमेशा वंदनीय और स्मरणीय होते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 10वीं कक्षा के तृतीय पाठ का अध्ययन कर लिया है। आने वाली वीडियो में हम लोग इसमें इस पाठ में दिए गए एक पदेन, एक वाक्यन, अधोलिखित और खालिस्तान जोड़ियां आदि का अध्ययन करने वाले हैं। जल्द ही मैं उस वीडियो को लेकर भी आपके सामने उपस्थित होने वाला हूं। तो बहुत ही जल्द हम मिलते हैं नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।